स्वागत है दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल WP गेट सॉल्यूशन पे। मैं हूं संजीव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को QR कोड की एक वेबसाइट किस तरीके से बनाया जाता है आज मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वेबसाइट या फिर ये स्क्रिप्ट बनाने से पहले मैं इसका वर्किंग प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये नॉर्मली एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, जहाँ पर HTML पे बनाया गया है। ठीक है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इधर पे एक नैव बार है। नैव बार के इस साइड में ऊपर में टॉप बार में मेनूस वगैरह मैंने क्रिएट किया है। इधर पे आप चाहे तो अपना खुद का लोगो भी डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इस स्क्रिप्ट के ज़रिए आप कुछ अर्निंग या फिर एड्स वगैरह शो करवाना चाहते हैं अपने इस स्क्रिप्ट के वेबसाइट के ऊपर, तो आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों आप गूगल का एडवर्टाइजमेंट या फिर एडसेंस मत यूज़ कीजिएगा। आप जो प्रोपेलर एड्स जैसा कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई ऑल्टरनेटिव, ठीक है, ऑल्टरनेटिव कोई एड सर्विसिंग है तो उसका एड्स आप यूज़ कीजिए, क्योंकि गूगल एडसेंस ये अलाउ नहीं करते कि उसका एड्स किसी स्क्रिप्ट में शो हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो लोग उसका प्राइवेसी पॉलिसी में मना कर दिया है कि आप उन लोगों का मतलब गूगल एडसेंस का एड्स अपने किसी स्क्रिप्ट में उसका एड शो नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अगर एड शो करवा देते हैं तो आपका एडसेंस का जो अकाउंट है वो सस्पेंड होने के चांसेस है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इधर एक इनपुट फील्ड है जहाँ पर आपको कुछ पुट करना होगा। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं मेरा चैनल को मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं इधर में पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं सबमिट में क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि इधर पे QR कोड जनरेट हो चुके हैं। तो चलिए मेरा जो फ़ोन पे जो एप्लीकेशन है QR कोड स्कैनर की, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से स्कैन करने के बाद ये यूट्यूब का URL आता है कि नहीं आता है। तो देख लीजिए दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ पर आ गया है, आप देख सकते हैं। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये जो QR कोड है वो सही से काम कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं कि इस स्क्रिप्ट को आप किस तरीके से अपने हिसाब से इस यूज़ में ले सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि अगर मेरे इस चैनल पे आप नया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोस है, लेटेस्ट वीडियोस होने वाला है फ्यूचर में, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्क्रिप्ट है एक नॉर्मली HTML और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए बनाया गया है, जहाँ पर मैं थर्ड पार्टी एक API का यूज़ कर रहा हूँ जो गूगल ने प्रोवाइड किया है। URL के ज़रिए मैं इस QR कोड का जो स्कैनर है, ठीक है, इसको मैंने बनाया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आप इधर पे HTML कोड के अंदर कौन सी चीज़ आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिट करने से पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको HTML का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप इसे एडिट कीजिए। अगर नहीं है तो मैं जिस जगह पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस जगह को आप एडिट कर दीजिएगा अपने हिसाब से। लेकिन अगर आपको सिर्फ HTML थोड़ा सा आती है लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह या फिर jQuery वगैरह नहीं आती है, तो आप इस जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है इसे छेड़िए मत। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि अगर आप स्क्रिप्ट का जो टाइटल है, टैग के अंदर जो टाइटल है, आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नैव पर, ठीक है, मतलब नैव पर मतलब ये जो सेक्शन है, ठीक है, इस सेक्शन को नैव पर कहा जाता है। आपको तो पता ही होगा अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन थोड़ा सा भी आती है तो। ठीक है, तो जहाँ पर मैंने तीनों मेनू बार क्रिएट किया है, एक होम सेक्शन और एक अबाउट अस और एक कॉन्टैक्ट अस, अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर अपना लिंक डाल देना। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले आते हैं एडवर्टाइज की जगह पे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैं फिर से आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ कि यहाँ पर अपना गूगल एडसेंस का एड्स आप लोग यूज़ मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि गूगल एडसेंस आपको अलाउ नहीं करते कि उसका एड्स किसी स्क्रिप्ट में आप शो करवाए, ठीक है, क्योंकि उसका प्राइवेसी के खिलाफ है, ठीक है, वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग अगर यहाँ पर गूगल एडसेंस का एड्स आप यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, तो मैं 90% श्योर हूँ कि आपका एडसेंस डिसेबल हो जाने वाला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बोलने वाला हूँ कि इसका ऑल्टरनेटिव जो होता है प्रोपेलर एड्स की जैसा, और भी जो बहुत कुछ ऑल्टरनेटिव एड्स है, उसको आप यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उसका आप जो एडवर्टाइजमेंट का जो URL है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। डालने के बाद आपका जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर शो करना शुरू हो जाएगा आपको यूज़र्स को, ठीक है। अब बात आते हैं मेन सेक्शन पे। मेन सेक्शन पे देखा जाए तो ये है मेन सेक्शन, जहाँ पर हम लोगों को टेक्स्ट इनपुट करनी होगी। इनपुट करने के बाद हमको सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो जैसे कि अगर इसका फ्रंट एंड पे देखा जाए, कोड को अगर देखा जाए, तो यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से तो आप छेड़खानी मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो टेक्स्ट मैंने लिखा है मेरे हिसाब से, जैसे कि मान के चलिए ये जो टेक्स्ट है मैंने लिखा है, ये टेक्स्ट मैंने लिखा है, ये अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो रीड आवर टर्म्स एंड कंडीशन है, प्राइवेसी पॉलिसी है, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और कॉपीराइट पे भी आप अपना नाम भी दे सकते हैं, इस स्क्रिप्ट यूज़ में ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अंदर आपको कॉपीराइट का जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, आप इधर से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को तो समझ में आ ही गया कि आप लोगों को तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर पैराग्राफ और जहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, उसी को आपको चेंजेस करना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।